हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको समझाना चाहूँगा किस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करना है आपको, कैसे आपको अपनी अप्रोच को बड़ा स्मार्ट रखना है। स्मार्ट अप्रोच डज नॉट मीन शॉर्ट वर्क, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। स्मार्ट वर्क का मतलब लोग शॉर्टकट समझते हैं कि शॉर्टकट अपनाएंगे और पहुंच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी बात समझिएगा। स्मार्ट अप्रोच फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, एक टाइप का स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज वन टाइप टू अप्रोच यूपीएससी प्रीलिम्स। दिस इज नॉट द ओनली वे, है ना। इसके साथ बहुत चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है, बट दिस कैन बी अ वे। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। यूपीएससी सीडीएस 2022 में सवाल पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट अ कंट्री थ्रू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफन टॉक्ड अबाउट इन न्यूज़। EFF के बारे में पूछा गया। सीडीएस का एग्जाम जो है अप्रॉक्स 10 अप्रैल 2022 में हुआ था, और हमारा यूपीएससी प्री का एग्जाम जून 2022 में हुआ था, है ना। आप सबने दिया था उस एग्जाम को। अब देखिए, सीडीएस भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, एंड सीएससी तो कंडक्ट, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवाता ही है, तो आप सब जानते हैं। सीडीएस में पूछा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और यूपीएससी ने प्री में पूछा सीएससी के रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा कोरिलेशन है इन दोनों में। कैसे कैसे सर? अगर आपने आईएमएफ पढ़ा हुआ है तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि नॉन कंसेशनल लेंडिंग बाय आईएमएफ, एक होता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक होता है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, एक होता है प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, एंड नेक्स्ट होता है EFF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पूछा सीडीएस के एग्जाम में, तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया सीएससी के एग्जाम में। आई होप मेरी आप बात समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। तो इसका आंसर क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आप तैयार होते, सीडीएस के एग्जाम के पैटर्न को आपने देखा होता, ये क्वेश्चन को देखा होता, यूपीएससी दोनों पेपर कंडक्ट करवाता है, थोड़ा सा कोरिलेशन डेवलप कर पाते कि क्या इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ इंपॉर्टेंट है। तो आईएमएफ की वो नॉन कंसेशनल लेंडिंग पूछ रहा है, एक में EFF पूछा तो अगले में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते। जिन्होंने ये सवाल नहीं भी देखा और मैंने जिनको पढ़ाया हुआ है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट IMF का क्या होता है, उन्होंने इसको देखते ही जवाब लगा लिया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और कोई तो हो ही नहीं सकता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल कैसे पूछता है? यूपीएससी प्री 2015 में पूछता है, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2010 का है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA अ लेंडिंग एजेंसी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय whom? इट्स IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक आर्म है जो कि IDA है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक में पढ़ते हैं, जो कि मैंने वहां पर पूरा पढ़ा है। तो यूपीएससी प्री 2010 में ये सवाल पूछा। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से सवाल बनते हैं। ये यहाँ पर 2015 में पूछा, 4 ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के दिए। फिर यहाँ पर सीडीएस 2022 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में पूछा, और 2022 में यूपीएससी प्री में पूछा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज बाय whom। ये कॉमन सेंस का सवाल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई क्यों। IMF इंपॉर्टेंट है, तो कल के दिन 2023 में यूपीएससी प्री में अगर यहाँ से SBA पूछ लिया, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, या फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन पूछ लिया, या प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन पूछ लिया, तो मार के आ जाना भैया IMF क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रीलिम्स को अप्रोच कर सकते हैं। सीडीएस के पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी सीएससी का पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। थोड़ा सा कोरिलेशन डेवलप करेंगे, आप इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, नॉट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एरियाज तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे तो प्रीलिम्स के सवाल को पकड़ पाएंगे, इस अनप्रिडिक्टेबल गेम को थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल बना पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।